नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन से। तो शुक्रवार के सत्र के दूसरे भाग में मुनाफा वसूली के बावजूद जो अपना निफ्टी है, निफ्टी ने सप्ताह का अंत जो है वो ग्रीन में करने में कामयाब रहा। और इसी के साथ अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप 100 में भी 2.69% की बढ़ोतरी हुई। वही जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है उसने सप्ताह के दौरान 5.64 की बढ़त के साथ सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया, यानी तकरीबन 5.5% से भी ऊपर के गेंस लेने में वह कामयाब रहा। फेड इवेंट और अंतरिम बजट के बाद इंडिया विक्स 15 के स्तर से नीचे कूल ऑफ हो गया और 14.40 पर वो बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए देखने लायक जो मुख्य लेवल्स होंगे वो 13.5, 14 से नीचे के लेवल्स होंगे, जिससे यदि इंडिया विक्स कायम रहता है तो एक बार फिर 12.5 से 15 तक की अपनी पुरानी ट्रेडिंग रेंज में फिर से ये प्रवेश कर जाएगा। अगर हम ओवरऑल डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो अपनी कंसोलिडेशन से बाहर आ गया और वो 104.10 के स्तर तक पहुंच गया है, जबकि यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4.1 के स्तर पर मजबूत बनी हुई है। इसी बीच रेड सी के मुद्दे के बाद ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 75-78 प्रति बैरल की अपनी सीमा से 81.50, 82.50 इस रेंज में आ गया है। तो आगे बढ़ते हुए ब्रेंट क्रूड पे हमको नज़र रखनी होगी। S&P 500 की बात करें तो पिछले सप्ताह 1.38% की बढ़त जो है वो उसने दर्ज की, जिससे साप्ताहिक चार्ट पर जो है एक मजबूत कैंडलस्टिक बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हुए 4850 के जब तक ये ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक 5150 की ओर रुझान कर सकता है। इसके बाद इवन 5300 का स्तर भी हमको S&P 500 में देखने को मिल सकता है। निफ्टी पर आते हैं तो 21680, 21710 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। 21680 के अगर हम नीचे ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स जो है वो 21580 से 21600 के 10 से 20 EMA जहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ पर वापस आ सकता है, यानी वहाँ तक हमको मुनाफा वसूली जो है वो दिख सकती है। दूसरी ओर 22100 का जो जोन है, अगर इंडेक्स इसके ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश रैली हमको मिल सकती है। OI डेटा को स्टडी करें तो निफ्टी PCR 0.85 पर है। 21600 और 21500 की स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग देखी गई है दोस्तों। वहीं 22000 के साथ साथ 22100 में आक्रामक कॉल राइटिंग देखने को नजर आई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सत्रों के लिए जो रेंज है वो 21600 नीचे की ओर और 22100 ऊपर की ओर ये रेंज निकल कर आ रही है OI डेटा के आधार पर। बात करें बैंक निफ्टी की तो 45700, 45750 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। 45700 के नीचे किसी भी स्थायी कदम से अल्पावधि में 45300 के 100 SMA जोन तक जो है बैंक निफ्टी वहां तक फिसल सकता है। जबकि ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो 46550, 46650 का 10 DMA बैंक निफ्टी के लिए एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस के तौर पे भी कार्य करने की संभावना है। 46650 के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो जो रैली है वो 47300 तक आगे बढ़ सकती है। ओपन इंटरेस्ट के फ्रंट पर बैंक निफ्टी PCR 0.69 पर है, वहीं 46000, 46500 इनके कॉल में, वहीं 45800, 45500 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखने को मिला है। जो आने वाले कुछ सत्रों के लिए अगर हम रेंज देखें तो 45300 से 46750 इस रेंज को दर्शाता है। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स की, स्टॉक्स की जिनको आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी आज क्वार्टरली अर्निंग आने वाली है वह है भारती एयरटेल। अब हम अगर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को देखें तो BPCL, रिलायंस, ONGC, ऑयल, गैस, गुजरात गैस, IOC, हिंदुस्तान पेट्रो, इन्हीं सभी ऑयल एंड गैस शेयर्स में बहुत ही बढ़िया जो है चार्ट फॉर्मेशन हमको डेली और वीकली चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए क्योंकि इनमें जो तेज़ी है वो बरकरार रहने की पूरी संभावना बनती है। ओवरऑल बाजार से देखें तो पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, NTPC, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोको, टाटा स्टील, TCS, इन्फी, NBCC, MCX और मेदांता में बढ़िया तेजी जो है हमको नजर आई है। तो पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, NTPC, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोको, टाटा स्टील, TCS, इन्फी, NBCC, MCX और मेदांता जैसे स्टॉक्स जो हैं वो ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती है।
तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.